नित्यानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधि साक्षीभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, आमादेर प्रिय बाबा की जय। सबाइके नमस्कार, सभी को मेरा तरफ से नमन। आज बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आया हूँ दिल में लगने के लिए। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं सब? शायद अच्छा होंगे, फिर ना भी होंगे, क्योंकि अच्छा ना होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति और समय अनुसार। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। हम लोग एक प्रश्न से स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग इस धरती पे क्यों जन्म लिए हैं? छोटा सा सवाल, ज्यादा नहीं, छोटा सा। मैं उसको तोड़ूंगा। हम इस धरती पे क्यों आए हैं? हर एक इंसान का दिमाग में अभी चल रहे हैं अलग अलग बात, लेकिन हर इंसान का एक ही उत्तर होगा। मैं बता रहा हूं, इस धरती पे हम लोग आए हैं मरने के लिए, है ना? बताइए, कौन जिंदा रहने के लिए आए हैं? मरने के लिए आए हैं। जन्म का विपरीत मृत्यु, इसलिए हम लोग धरती पे आए हैं मरने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, हम लोग छोटा सा जिंदगी लेके आए हैं और मरना हमको होगा ही है। इस धरती पे आए हैं मरने के लिए, लेकिन ऐसा कर्म करो जो हमारा जो मरण सार्थक हो, हमारा मृत्यु सार्थक हो। क्यों? इंसान इस जगह में आया है अच्छा करने के लिए, बुरा करने के लिए नहीं आए हैं। तो अच्छा कर्म करो और इंसान का दिलों पे एक रेखा खींच के जाओ, तभी आपका जीवन धन्य है। ये कौन कह रहा है? आज ये बात मुझे आता नहीं था बात करना, लेकिन समाज के लिए कुछ करूं, इसीलिए। और समाज के हर जीव, हर मतलब जीव का प्रति मैं आभारी हूं, जिसका कारण इस देश में कुछ सुधार करने के लिए आए हैं और सदगुरु का साक्षात मिल गया है। वही श्री श्री आनंद मूर्ति जी। यहाँ पे आके देखा, आनंद मूर्ति जी ये कोई इंसान का भेष में आए हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है। इसका प्रूफ हमारा देश और विदेश, मतलब और वर्ल्ड जानता है। सिर्फ इंसान का कानों पे जाना बाकी है।
लेकिन जिसको पहचानना वो पहचान लिया, जो अनंत मूर्ति जी। और आनंद मार्ग क्या चीज है? आनंद मार्ग है मैन मेकर मिशन। तो आज हम लोगों का जन्म सार्थक हो वही काम करेंगे। एक बात बताइए, कोई इंसान अगर बुरा करे, गलत करे, हम अगर उनका साथ दें तो क्या ये प्रोत्साहन देना होगा क्या? नहीं उनको, मतलब हम उनका ग्रुप में शामिल हो गया, सही बात। तो वो बंदा ज्यादा बुरा काज करेगा और इसके लिए एक अच्छा इंसान, अच्छा परिवार का नष्ट हो जाएगा। और जब इस अच्छा इंसान इसका प्रतिवाद करने के लिए गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यही बंदा हो जाता है दोषी। लेकिन मेन दोषी कौन है? जो परिस्थिति को बिगाड़ा। मेन दोषी जो परिस्थिति को बिगड़ा, जो शांत स्वभाव का है लेकिन उनका दिमाग में चल रहा है बिगाड़ने का। लेकिन जो बंदा उसका हालत खराब कर दिया, परिस्थिति ऐसा उनको बना दिया है जिसका चलते जो बंदा फंस गया है, वही केवल उनको मालूम है कैसा करके हमको वहां से उठना है और तभी जाके वो प्रतिवाद करता है और उनका दांत में दांत लग जाता है उस परिस्थिति को सही करने के लिए, तभी जाके वो उसका हाथ उठता है सुधारने के लिए। लेकिन याद रखिए, देखने का जहर जितना खतरनाक ना है, इंसान का मुंह से और चिंतन से जो जहर निकलता है ना, ये सबसे डेंजर जहर है। तो हमको उसी का प्रतिवाद करना है। जो बंदा चुपचाप नुकसान करके चला जा रहा है लेकिन इंसान को देखा ही नहीं दे रहा है, और जो बंदा उसका विपरीत आवाज उठाया उनको ही रोक दिया गया। और वर्तमान ये जो नीति सिर्फ ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, अंग्रेज लोग आया था हमारा देश में, मतलब कोई विदेशी आया था लेकिन अंग्रेज भी आया था हमारा देश में। ये बताइए, इन लोग सही किया था हम लोगों का साथ? नेताजी ने उन्होंने दर्शन से देख लिया था जहां हमारा देश का परिणति और परिस्थिति क्या हो सकते थे। तो उन्होंने क्या आजाद हिंद फौज तैयार किया और उनको भगाया। एक बात बताइए, महात्मा गांधी जी मानते हैं उनको, लेकिन एक खूंखार शेर जो मांस खाने वाला है, जिसका कोई धर्म का अंदर पाप पुण्य का विचार नहीं है, सिर्फ उनको स्वार्थ मालूम है, तो उस स्वार्थ का बाद का सामने अगर मैं कार मांग के हाथ जोड़ करके अगर उनको भिक्षा मांगू जो मुझे मत खाओ, क्या बाघ छोड़ेगा? बताइए पहले। एक शेर, उनका सामने हम अगर कर जोड़ के क्षमा प्रार्थना करते हैं जो मुझे छोड़ दो, क्या छोड़ेगा? ज्यादातर नहीं। तो ब्रिटिश लोग जब आया था, आने का बाद
जब उन लोगों का राज स्टार्टिंग हो गया, मतलब उन लोगों का जो बिजनेस गोदी पकड़ लिया था, तो उन लोगों का सामने अहिंसा दिखाने का मतलब है उनका सामने झुक जाना। क्योंकि जिन लोगों का अंदर स्वार्थ रहते हैं, जिन लोगों का अंदर दया नहीं रहते हैं, जो लोग हमारा देश का इंसान को गोली करके, मार के, पीट के, पीस के, ना जाने कई तरह का उनको साजा, नया नया तरीका से साजा देके और हमारा देश को नारी का साथ किया बर्ताव किया, तो उन लोग था पशु। उनका सामने अहिंसा दिखाने का मतलब था बुर्बकामी। बांग्ला में कहते हैं बोकामी और हिंदी में कहते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरे बातों को, बुर्बक। क्योंकि मैं शुद्ध भाषा, किताब का वही पुराना शुद्ध भाषा में बोलने वाला नहीं हूं। क्योंकि अभी भाषा का चेंज हुआ, अभी इंसान सीधा साधा भाषा समझते हैं और सरल भाषा, इसलिए हर इंसान को समझना है, इसलिए बोलना पड़ेगा सहज भाषा में। क्योंकि मीठा भाषा में ये देश को बर्बाद करके छोड़ दिया, धर्म को तोड़ के छोड़ दिया है मीठा बातों में। तो आज मीठा बात बोलने का नौबत नहीं है, क्योंकि आज हर घर पे जाइए, देखिए, जो परिवार का साथ परिवार का जो रिश्ता होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, वो है नेट दुनिया खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो आज इंसान, जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का अंदर नहीं है। तो अन्याय का सामने अगर अहिंसा बात बताइए, खूंखार शेर का सामने हाथ जड़ करना जैसा, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो पगला गया है तो उसका आगे डांटा पकड़ना ही सही है, क्योंकि वो एक ही बात समझते हैं, डांटा, जिसके कारण कृष्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध करना पड़ा। कृष्ण नहीं करा, लेकिन करवाया था। पंच पांडव सही था और पंच पांडव कम था, लेकिन उनका अंदर भगवान था। लेकिन 100 भाई और नारायणी सेना था कृष्ण का 10,000, फिर भी टिक नहीं पाया। क्योंकि किताब में लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षितो, धर्म को जो रक्षा करते हैं, धर्म उसी को ही रक्षा करते हैं, है ना। धर्म को जो रक्षा करते हैं, धर्म उसी को रक्षा करते हैं। तो इसलिए राम और रावण का साथ युद्ध हुआ था। तो शायद आप लोगों को पता है, आप लोग इस धरती पे क्यों आए हैं? मरने के लिए। लेकिन क्या करने नहीं आए हैं, उसको बारे में सोचिए। तो अगर सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बुरा को क्यों प्रश्रय देते हैं? क्यों प्रश्रय देते हैं? हमारा इस भारतवर्ष देश आध्यात्मिक भूमि है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, विनय बादल दिनेश और भी बहुत सारी राजा महाराजा था। क्या वो गलत था? गलत था। आज जो भारतवर्ष का एक कॉर्नर पे अंडमान द्वीपपुंज हुआ है, उस अंडमान द्वीपपुंज में एक जेल है, उसका नाम है काला पानी। आप बताइए, उस जेल में विदेशी लोगों को रखने के लिए बनाया था
ना किसको रखने के लिए बनाया था, बताइए। वहां पे वीर विप्लव जो लोग उन लोगों का खिलाफ आवाज उठाया, उन लोगों को खिलाफी, उन लोगों को लिए उस जेल को बनाया था। और वहां पे तरह तरह का खतरनाक खतरनाक साजा दिया करता था, मर्मांतिक, मर्माहत उनको टॉर्चर चलता था उनका साथ। उस विदेशी सिस्टम्स, क्या ये गलत किया था ना या सही किया था विदेशी लोग? अगर आप लोगों का ऊपर डिपेंड है, ये विदेशी लोग गलत किया था या सही किया था हम लोगों का साथ। आज उन विदेशी लोगों का जो एडुकेशन है, उस एडुकेशन को इंसान पढ़ने का बाद क्या सीख रहा है? 1+1 2, यही सीख रहा है ना। 1+1 2 होता है, यही एडुकेशन में सिखाया था ना। लेकिन आध्यात्मिक एडुकेशंस में सिखाते हैं 1+1 1 होता है। आज आप टाउन में देखिएगा, आज आप टाउन में देखिएगा, ये 1+1 2 यही पढ़ने का बाद एक एक इंसान नौकरी पाने का बाद वो खुद का गौरव करके वो खुद का स्टेटस दिखाने से इतना भारी हो जाते हैं, जो गली पे रहते हैं एक अच्छा सा मकान बांध के, गेट पासिल देके, है ना, एक अच्छा सा बिल्डिंग बना के उसका अंदर रह जाते हैं, मतलब गौरव से दिखाने के लिए। किसी का साथ बातचीत नहीं करते, मतलब अलग हो गया। और वॉल में लिखा रहते हैं, कुत्ता से सावधान। तो देखिए, ये जो एडुकेशंस हैं, इस एडुकेशंस ये समाज से इंसान को अलग रहने को सिखा रहा है। बाद में वो बंदा जब उसका अंदर रहेगा उसका गौरव में, क्योंकि हर इंसान का गौरव है, कोई किसी का गौरव देखने वाला नहीं है ना। तो खुद भारीपन होके किसी का साथ अगर अहंकार में अगर नहीं बातचीत करेंगे, तो उनका जब दिक्कत परेशानी आएगा, कोई देखेगा उनको? अगर आपका साथ, मानिए आपका परिवार कहीं जगह में गया घूमने के लिए, सिर्फ आपका परिवार का साथ आपका मतलब है, अगल बगल का किसी का साथ आपका मतलब नहीं है, बातचीत भी नहीं करते हैं, तो आपका रिश्तेदार गया है, मतलब आपका परिवार गया है घर पे घूमने के लिए कोई जगह में, अचानक आपका साथ कोई दुर्घटना घट गया, माने किसी को मौत ही हो गया, अब बताइए उस मौत का क्या होगा? तो आध्यात्मिकता यही सिखाते हैं, हम सबको जरूरत है, हम सबको साथ में लेके चलना है। ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी आने का पहले ये नीति को तोड़ दिया था। अंतर्मुखी जो धर्म था उसको बाहरमुखी कर दिया और 33 करोड़ में छोटा छोटा गोष्ठी बना दिया, मतलब एक से एक तोड़ दिया। क्यों? विदेशी नीति उसमें हावी हो गया था, इसीलिए धर्म का अंदर भी एक्सप्लॉयटेशन तैयार होने लगा।
तो आज हम लोगों को फिर से एक होना पड़ेगा और हमारा मरना सही है और हमारा मरना सही हो वही काम हम लोगों को करना है। ये जो आज संविधान जो तैयार हुआ है ये इंसान को गलत तरफ पर लेके जा रहा है, गलत दिशा पे। क्यों? ये संविधान विदेशी लोगों का दिया हुआ। किनका दिया हुआ? ये जो सिस्टम जो चल रहा है ये विदेशी लोगों का सिस्टम है। एक दिन बताया था जब B.R. डॉक्टर अंबेडकर जो स्कूल में पढ़ाई किया था तब ब्रिटिश लोग शासन करता था और वो था स्कूल विदेशी लोगों का दिया हुआ सिस्टम्स। तो स्कूल से लेकर कॉलेज में गया, है ना, कॉलेज से विश्वविद्यालय में गया, फिर जाके बाहर में जाके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करके आया। तो बाहर का कौन लोगों का था? विदेशी लोगों का ही था। जो इंडिया में रहेगा जो विदेशी, तो उन्हीं का ही साथ आपका बात होगा और उन्हीं का मार्फत ही ना आप विदेश में पैसे लेंगे। तो इनका जितना दूर उनका जानकारी होगा वही तो भेजेगा ना उसी जगह में। और जो देश का इंसान हमारा देश में है उसी देश में जाना आसान होगा क्या? नहीं। तो B.R. डॉक्टर अंबेडकर जहां से पढ़ाई करके आया वो विदेशी पढ़ाई करके आया। आने का बाद जो संविधान तैयार किया, तो ये बताइए स्कूल से लेकर इंस्टीट्यूट तक जो पढ़ाई करके आके संविधान तैयार किया था उस संविधान का हकदार कौन है? आज उस सिस्टम ने हम लोगों का देश का जो वीर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितना भी वीर जो सही के लिए लड़ाई किया था उनको जेल में भर्ती किया, नहीं तो फांसी दे दिया गया। वही सिस्टम। तो एक बात बताया, जो शांत दिमाग में परिस्थिति को बिगाड़ देते हैं और जो परिस्थिति में फंसकर खुद को कंट्रोल ना करके कर पाने का बाद अगर हाथ उठाएगा तो क्या ये दोषी हो गया ना वो दोषी है? कौन दोषी है बताइए? जो परिस्थिति को बिगड़ा और जो परिस्थिति का हालत में रहते हुए सहन करने ना पाने का वजह से हाथ उठाया, तो ये गलत हो गया ना वो गलत हुआ? तो संविधान वही है जो संविधान पहले इंसान को अच्छा रास्ता दिखाएगा, जब भाई ऐसा ऐसा करके सोच समझ के करो, ऐसा ऐसा करो भाई और आपका जिंदगी सुधर जाए, अच्छा करो। तो अच्छा के लिए एक किताब होना चाहिए जो पहले इंसान को बताना चाहिए था जो ये करने से अच्छा होगा। उसका बाद अगर कोई गलती करे तब आप सजा देने का लायक हो। आप कहां से एक संविधान तैयार करके बैठा हुआ है और उस संविधान का दरमियान आप फांसी देने वाला या आप मारने वाला कौन हो? भारतीय संस्कृति ब्रह्म विद्या में सिखाता है, देवादिदेव महादेव सदाशिव ने पहले जो विद्या दिया था वो है ब्रह्म विद्या। उस विद्या का दरमियान पशु मानव में तब्दील हो गया, मानव में तब्दील हुआ उस विद्या का कारण। वो है मेडिटेशन और सिस्टम्स। और आज वर्तमान जो सिस्टम्स हैं उसमें कहाँ लिखा हुआ है आप दिखाइए, जब मानविकता कैसा तैयार होता है, विवेक कैसा उत्पन्न होता है, जीव का प्रति दया कैसा होता है,
आप दिखाइए। इस जायगा में ये जो एजुकेशन ये सिर्फ पैसा और गुलामी बनाना सिखाता है, भोग विलासिता के अंदर। लेकिन आपको मरना होगा ना, क्या साथ में लेके जाएंगे? लेकिन जहां से आए हैं उस जगह का कर्म अगर नहीं करेंगे, सही कर्म, तो आपको तो ठोकेगा ना परमपिता बाबा डंडा से। तो कौन सा एजुकेशन आप लेना चाह रहा है? आज वही सिस्टम इस देश में चल रहा है। आज भी सिर्फ इंसान बदल गया है। तब गोरा इंसान था, आज हमारा देशी वो भाई है। उस नेताजी सुभाष चंद्र भगत सिंह का साथ जो गलत करने वाला था, वो आज हमारा देशी वो भाई है। कैसा? एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहती हूं। बिहार का एक लड़का है, नाम है मोनिश कश्यप। उन्होंने गलती का बारे में वो हर एक इंसान को मतलब न्यूज में जानकारी देता था जो ये गलत चीज है। गलत का तो गलत ही कहना पड़ेगा ना। नेताजी भी तो बताया था गलत है गलत, ब्रिटिश लोगों को भगाया था इसीलिए गलत। तो आज उसी लड़का को जेल में बंद कर दिया। तो आप भारतीयों ये बात बताओ, आप किन का तालुआ चाट रहा हो? किन का तालुआ, पैर का, जूता का तालुआ किसका चाट रहा हो आप लोग? आज हम लोग जानते हैं जो इंसान गलत का प्रश्रय देते हैं वो सबसे बड़ा दोषी है। आज कोर्ट में जाके ये सवाल कीजिए, जो गलत का जो साथ देते हैं वो क्या दोषी माना जाता है? तो आज मोनिश कश्यप क्यों जेल पे है? और अच्छा इंसान अगर देश में आए तो इंसान का अच्छा होगा। तो जो अच्छा करने जा रहा है उसको ही ठोक रहा है, उसको ही मार रहा है, उसको ही बंद कर दे रहा है। तो ये बात बताइए, कौन सा नीति चल रहा है हमारे देश पे? और आप लोग भी अगर आवाज नहीं उठाएंगे, क्या अच्छा नहीं चाहते हैं? आपका पड़ोसी आपका भाई नहीं है? क्या आपका काम में हाथ बटाता नहीं है? आप जो खाना खा रहे हो, क्या उन लोगों का उस खाने का मेहनत नहीं है? ना आप लोग भी वही खूंखार शेर बन गया जो उसका सामने हाथ जोड़ो करूंगा तो आप भी नहीं सुनने वाला है, हम आप लोगों दूसरा लोगों को खाने वाला है, वही बन गया है क्या आप लोग? तो अच्छा को आज समाज का हर तरफ जो दिक्कत परेशानी परिस्थिति चल रहा है, इस परिस्थिति का कारण और कोई नहीं है, यही इंसान ही है। लेकिन हम लोगों को जहां पे गलती है उस जगह पे बोलना पड़ेगा। अगर हमारा नीति भी गलत है तो उसको भी बोलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा उसको। जो रास्ता में जाके आपका जिंदगी खराब हो रहा है तो उस रास्ता को त्याग देना है। ये आप कोई देशों का बड़ा बड़ा इंसान को, बड़ा बड़ा जिसको आप आइडियल पर्सन मानते हैं, उनका बात ही सुन लीजिए। विदेश में का इंसान का जो रास्ता में चल के आपको फायदा नहीं हो रहा है तो उस रास्ते को चेंज कर दो। आज जो विदेशी नीति इस जगह में चल रहा है उस विदेशी लोगों को भी पूछिए, यही बात बताएंगे। लेकिन ये जो नीति हम देशों का
अंदर छोड़ा है, जो नियम उन लोगों के लिए सही था, लेकिन हम लोगों का लिए बर्बादी है। और हमारा भारतीय ये आध्यात्मिक भूमि है, इस आध्यात्मिक भूमि के लिए संविधान तैयार कीजिए। अगर आप लोगों का अगर संविधान में नहीं आ रहा है, जो कैसे करके संविधान बनाना पड़ेगा, तो हम दो एक पॉइंट आप लोगों को बताते हैं, सिखाता है। देखिए, इसको देश में अगर ये लागू करेंगे तो देश में परिवर्तन आएगा क्या नहीं। पहला नंबर है, हर मम्मी पापा को प्रणाम करना नींद से उठने का बाद। क्योंकि जब मम्मी पापा पूरा दिन भर भर के मेहनत करते हैं, किसके लिए? बच्चा के लिए, लड़का को लिए। उन लोग कुछ नहीं मांगता है, पूरा दिन भर उन लोगों को शरीर में तकलीफ सहते हुए भी बच्चा के लिए वो मेहनत करते हैं। अगर एक बच्चा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, ये तथाकथित धर्म एक ही है, वही परम पुरुष का धर्म है, वही सनातन। माता पिता को प्रणाम करना, और प्रणाम करना हर जगह में जायज है। माता पिता का पैर छू, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म हो, नींद से उठ के माता पिता को प्रणाम करना है। जब इस प्रणाम आप जब करेंगे तो क्या आप लोग खुशी नहीं होंगे? माता पिता का दिल में कम से कम यही एक उजाला उन लोगों का लाते हैं, और उन लोग एक ही प्रणाम में उन लोगों का दिल में खुशी हो जाता है, खुश हो जाता है। और उनका लिए, उनका लड़का के लिए और भी उन लोग मेहनत करेंगे। और लड़का जब माँ पापा को ये तो प्रणाम जब प्यार करेंगे, तब सोचिए ये स्वर्ग राज्य बनेगा। और जब कंटिन्यू माता पिता को प्रणाम करते 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 जब आदत बन जाएगा, तब बताइए माता पिता को कोई मारेगा लास्ट में? घुसा किल? बताइए, क्योंकि उनका प्रति एक रिस्पेक्ट आएगा। यह है भारतीय संस्कृति। अगर आपको संविधान में बनाना पड़ेगा तो इस नीति 1 पॉइंट आप लिखिए। दूसरी पॉइंट, जब इतना दिन माता पिता मेहनत करने के बाद लड़के को बड़ा करते हैं बहुत कष्ट करके, तो माता पिता को छोड़ना नहीं है। लिखिए, अगर छोड़ेंगे तो आप लोगों का सजा होंगे। बताइए, अभी का संविधान में है संविधान में आपको माता पिता को आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? लिखिए दूसरा पॉइंट। ये 2 पॉइंट में आपका इस देश को स्वर्गराज, और भी पॉइंट बनाया लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी हो, तथाकथित ये धर्म का नाम पे चल रहा है शोषण, लेकिन स्वर्ग राज्य हर इंसान चाहते हैं। हर इंसान चाहते हैं उसका परिवार में अच्छा हो, लेकिन अच्छा नीति नहीं है। चाहे कोई भी धर्म का इंसान अगर उसका माता पिता को प्रणाम करे, पैर छू के, टास करके, टास बोल के नहीं, टास करके, तो इस टासों में जो भावनाएं हैं वो पत्थर कभी पिघल देता है। और विदेशी नीति में हैंडशेक। क्या है हैंडशेक?
उनमें कोई रिस्पेक्ट है? उसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट होता है दिल से। क्यों? भगवान है, आप सभी का अंदर भगवान है। समझ गया ना? माता पिता को और जो आपका सदगुरु है उसको प्रणाम करना, पैर छू के, टच करके। और जब रोड पे आप जाओगे, ये 3 नंबर पॉइंट, आप जब चलोगे, एक दूसरे का प्रति नमस्कार, नमस्कार करना। अगर 2 हाथों में साइकिल है तो सिर को थोड़ा सा नीचे करके चल जाना। अब देखिए ये 3 पॉइंट में आपका देश का क्या परिवर्तन हो सकते हैं। एक दूसरा का प्रति, हमारा इस स्वर्ग राज्य को ध्वंस किया उस विदेशी नीतियों ने। उस विदेशी नीतियों ने हमारा स्वर्ग राज्य को ध्वंस करके आज उन देशों का कल्चर हमारा देश में आ रहा है। और हमारा देशियों जो बैठा हुआ है, जो शासन कर रहा है, उनको पूछिए तो नेताजी सही है ना विदेशी लोग सही था? पूछिए। वही हमारा इंडियन है, भारतीय है हमारा, पूछिए उनको। अगर बोले नेताजी सही है तो उनको पूछिए तो इस विदेशी नीति का आप क्यों चला रहे हैं यहाँ पे, जिसमें आपको देखा ही नहीं दे रहे दोषी कौन है। आज एक ब्रिज खराब हो गया, सीमेंट नहीं है, मनुष्य कश्यप आवाज उठाता है। अगर उस ब्रिज में कई सारी इंसान चलते हुए, स्टूडेंट चलते हुए, अगर ब्रिज टूट जाए तो इसमें मनुष्य कश्यप की जेल पे रहेगा? वो तो वीर है हमारा देश का। और इन लोगों जो उनका ये देखते हुए भी चुप रहते हैं, मतलब ये अन्याय का प्रश्रय दे रहा है। मतलब विदेशी नीति का चप्पल चाट रहा है इन लोग। दिखाई नहीं दे रहा है जो कौन सा नीति में हमारा देश का बर्बादी हो रहा है, आपका परिवार में भी बर्बादी हो रहा है। लेकिन अच्छा नीति आएगा तो देश अच्छा हो जाएगा। क्या ये बुरा चीज है अच्छा होना? देश अगर अच्छा हो जाएगा तो क्या ये आप लोगों के लिए अच्छा है, बुरा है ना अच्छा है? आप लोगों का परिवार सही होगा, क्या ये बुरा है? क्या वृद्धा उम्र में आप लोगों का लड़का आप लोगों को खिलवाएगा घर पे बैठ के, क्या ये बुरा चीज है? मेरा बातों को दिल से लीजिए और बात कीजिए मेरा साथ। आपका हो सकता है आपका पास बहुत पैसा है, हो सकते हैं आप शासन करने वाला हैं, लेकिन मेरा ये बातों का जवाब दीजिए, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गलत था या इंग्रेज सही था? ये कोट कौन बनाया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना विदेशी लोग? और कोर्ट का तरफ से आप अगर बात करेंगे एक अच्छा इंसान को जो परिस्थिति बिगड़ दिया है, अगर उनको सजा देने का हक अगर आप नहीं करते हैं तो आप भी विदेशी नीति में चल रहे हो। आपका उस नीति में चलने का कोई अधिकार नहीं है। भारतवर्ष है आध्यात्मिक भूमि।
उस हिसाब से आप तैयार कीजिए संविधान, नहीं तो इसको हटाइए। और मैं केवल 3 पॉइंट बताया, देखिए देश में परिवर्तन क्या आते हैं, और ये सब परमपिता बाबा का कृपा से। देखिए देश में परिवर्तन आते हैं क्या नहीं। तो ठीक है, नमस्कार। अन्याय को सपोर्ट मत करो, अन्याय का बारे में बताओ। एक छोटा सा इंसान अगर अन्याय करे तो उसको सुधारो, उसी जगह में बताओ, तो उनको दिमाग में घुस जाएगा, जो हाँ वो दोबारा करने से सोचेगा। अगर उनको प्रश्रय देके आप मुंह बंद करके चलाएंगे तो वही बड़ा होके बड़ा क्रिमिनल्स बनेगा। तो एक एक पॉइंट बना के रखा हूं संविधान के लिए, परमपिता आशीर्वाद में। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय। दिल से लीजिए, मेरा बातों को बुरा मत मानिए, विचार करके देखिए, जो सही होगा वही कीजिए, क्योंकि हम लोग सही करने के लिए आया, गलत करने के लिए नहीं आया। ये हर इंसान सही करने के लिए आया, गलत करने के लिए नहीं आया। तो गलत में हम लोगों को आवाज उठाना ही पड़ेगा। यही है धर्म। और धर्म को जो रक्षा करता है, धर्म रक्षति रक्षितो, धर्म को जो रक्षा करते हैं, धर्म उसी को रक्षा करते हैं। परमपिता बाबा की जय।